दिल्ली बनी अभेद्य किला, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुतिन के लिए जमीन से आसमान तक पहरा, हवा में स्नाइपर्स, जमीन पर एनएसजी के ब्लैक कैट और सड़कों पर दौड़ता चलता फिरता बंकर। रूस से आया 50 जासूसों का स्पेशल दस्ता, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर खुफिया नजर। अमेरिका भी हैरान। पुतिन की औरत सीनेट कार ने उड़ाए सबके होश, बम बारूद भी बेअसर, पानी में भी तैरने की ताकत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा जाल कि पलक झपकते ही स्कैन होगा हर चेहरा, बच नहीं पाएगा कोई दुश्मन। 5 लेयर की ऐसी सुरक्षा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। मोदी के यार के लिए भारत ने बिछा दी है पलकें। दिल्ली की सर्द हवाओं में आज एक अलग ही तरह की गर्मी महसूस हो रही है। ये गर्मी मौसम की नहीं, बल्कि उस जबरदस्त सुरक्षा घेरे की है जिसने देश की राजधानी को एक ऐसे किले में तब्दील कर दिया है जिसे भेदना तो दूर, जिसके पास फटकना भी किसी के लिए नामुमकिन है। सायरनों की गूंज, आसमान में मंडराते ड्रोन और हर ऊंची इमारत पर तैनात वो काली वर्दी वाले स्नाइपर्स, ये सब बता रहे हैं कि आज दिल्ली में कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि दुनिया का वो बाहुबली कदम रख रहा है जिसकी एक चाल से वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक की सियासत हिल जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए भारत ने जमीन से लेकर पाताल तक और आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक सुरक्षा का ऐसा जाल बिछाया है जिसे देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां भी अपना सिर खुजला रही हैं। ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, ये भारत की मेहमान नवाजी और अपनी ताकत का वो प्रदर्शन है जो दुनिया को बताएगा कि जब भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त का स्वागत करता है तो वो किस हद तक जा सकता है। खबर है कि पुतिन की सुरक्षा के लिए 5 लेयर का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के सबसे खूंखार कमांडो तैनात हैं। और इन सब के बीच दिल्ली की सड़कों पर वो काली बला दौड़ेगी जिसे दुनिया और सीनेट के नाम से जानती है। पुतिन की वो कार जो कार कम और एक बंकर ज्यादा है। हम आपको बताएंगे इस अभेद्य सुरक्षा किले की एक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डिटेल, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर कैसा है ये 5 लेयर का सुरक्षा कवच और क्यों इसे भेदना किसी के भी बस की बात नहीं है। चलिए आपको दिल्ली की उन सड़कों पर ले चलते हैं जहां आज परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुतिन की सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से भी ज्यादा हाईटेक और रोमांचक हैं। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही पुतिन का विमान दिल्ली की धरती को छुएगा, ये 5 सुरक्षा घेरे एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे बाहरी घेरे में होगी दिल्ली पुलिस, जिसने ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर भीड़ को नियंत्रित करने तक का जिम्मा संभाला है। लेकिन असली खेल तो अंदरूनी घेरों में है। दूसरे और तीसरे घेरे में तैनात होंगे भारत के सबसे घातक एनएसजी कमांडो और अर्धसैनिक बलों के शार्प शूटर। ये वो जवान हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम करना जानते हैं। इनकी उंगलियां हमेशा ट्रिगर पर होती हैं और निगाहें चील से भी ज्यादा तेज। लेकिन रुकिए, सबसे अंदरूनी घेरा, यानी वो घेरा जो पुतिन के शरीर से सटा होगा, वो भारतीय नहीं बल्कि रूसी होगा। जी हाँ, रूस की कुख्यात प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के ट्रेंड एजेंट जो साए की तरह पुतिन के साथ चलेंगे। ये एजेंट आम बॉडीगार्ड नहीं होते, ये वो मशीनें हैं जिन्हें हर तरह के खतरे को भांपने और उसे सेकंडों में खत्म करने की ट्रेनिंग मिली होती है। खबर तो ये भी है कि दौरे से पहले ही रूस के 50 टॉप सिक्योरिटी अधिकारी दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने एनएसजी के साथ मिलकर उन सभी रास्तों का बारीकी से मुआयना कर लिया है जहां से पुतिन का काफिला गुजरेगा। लेकिन दोस्तों, ये सुरक्षा सिर्फ जवानों और बंदूकों तक सीमित नहीं है। 2025 के इस दौर में असली पहरेदारी टेक्नोलॉजी कर रही है और यहाँ भारत ने जो इंतजाम किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। दिल्ली के जिन रास्तों से वीवीआईपी मूवमेंट होना है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अदृश्य जाल बिछा दिया गया है। सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे अब सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, बल्कि उनमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा है। इसका मतलब है कि अगर भीड़ में कोई भी ऐसा चेहरा दिखाई देता है जो संदिग्ध है या जिसका रिकॉर्ड खराब है, तो कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा और कुछ ही पलों में सुरक्षा कर्मी उसे दबोच लेंगे। इसके अलावा आसमान में तीसरी आंख यानी विशेष निगरानी ड्रोन लगातार मंडरा रहे हैं। ये ड्रोन काफिले के ऊपर उड़ते हुए हर हरकत पर नजर रखेंगे और सीधे कंट्रोल रूम को लाइव फीड भेजेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई रिमोट से चलने वाला खतरा या कोई रेडियो सिग्नल इस काफिले को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि काफिले के साथ चलेंगे हाईटेक जैमर जो किसी भी तरह के मोबाइल सिग्नल
रिमोट कंट्रोल सिग्नल या रेडियो फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। यानी पुतिन के काफिले के आसपास का इलाका एक डिजिटल ब्लैक होल बन जाएगा, जहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा। ये है 21वीं सदी की सुरक्षा, जहां दुश्मन के सोचने से पहले ही उसका खेल खत्म कर दिया जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सुनने के लिए आप सबसे ज्यादा बेताब हैं। व्लादिमीर पुतिन की वो रहस्यमयी सवारी जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों का सीना चीरते हुए दौड़ेगी। हम बात कर रहे हैं उनकी खास लिमोजीन ऑरस सीनेट की। इसे सिर्फ एक कार कहना इस मशीन की तौहीन होगी। ये पहियों पर चलता हुआ एक ऐसा किला है जिसे भेदने के लिए शायद मिसाइल भी कम पड़ जाए। आमतौर पर जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसे मेजबान देश की गाड़ियां दी जाती हैं, लेकिन पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे नेताओं का प्रोटोकॉल अलग होता है। वो अपनी सुरक्षा पर इतना भरोसा करते हैं कि अपनी गाड़ी साथ लाते हैं। इस ऑरस सीनेट को खास तौर पर मॉस्को से विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया गया है। 2018 में बनी ये कार रूस के कोर्तेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर रूसी राष्ट्रपति के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, मतलब इस पर गोलियों की बौछार हो या बम का धमाका, अंदर बैठे इंसान को खरोंच तक नहीं आ सकती। कहा जाता है कि यह कार रासायनिक हमलों को भी झेल सकती है और अगर इसके टायर फट भी जाएं तो भी ये मीलों तक दौड़ सकती है। इस कार में अपना खुद का ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है और इसका संचार तंत्र इतना सुरक्षित है कि इसे हैक करना नामुमकिन है। जब ये काली, लंबी और शाही कार दिल्ली की सड़कों पर 50 गाड़ियों के काफिले के बीच शान से निकलेगी, जिसमें एनएसजी की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी शामिल होंगी, तो वो मंजर देखने लायक होगा। ये वही कार है जिसमें बैठकर पुतिन ने कभी किम जोंग उन को घुमाया था और आज ये भारत की सड़कों पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रही है। लेकिन सुरक्षा की ये तैयारियां सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं हैं। जहां पुतिन ठहरेंगे उस होटल को तो मानो एक छावनी में बदल दिया गया है। सूत्रों की माने तो होटल के हर कमरे, हर कोने और हर गलियारे की कई बार जांच की जा चुकी है। रूसी सुरक्षा अधिकारियों ने होटल के स्टाफ का पूरा बैकग्राउंड चेक किया है और किचन 3 से लेकर वेंटिलेशन सिस्टम तक हर चीज पर उनकी पैनी नजर है। इतना ही नहीं, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक ठिकानों की भी पहचान कर ली गई है। मतलब अगर प्लान ए में कोई गड़बड़ होती है तो प्लान बी, सी और डी पहले से तैयार हैं। स्वाट टीमें और त्वरित प्रतिक्रिया दल होटल के आसपास और राजधानी के तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनात हैं, जो सेकंडों में किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुतिन का कार्यक्रम भी बहुत व्यस्त रहने वाला है। उनके उतरते ही शाम को दिल्ली की हवा में कूटनीति की गर्मी घुल जाएगी। अगले दिन सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत होगा, जिसके बाद वो राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जहां दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। इसके बाद भारत मंडपम में कार्यक्रम और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ डिनर। हर जगह सुरक्षा का यही अभेद्य घेरा उनके साथ साए की तरह चलेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी सुरक्षा क्यों? क्यों एक नेता के लिए पूरे शहर को किले में बदलना पड़ता है? जवाब छिपा है व्लादिमीर पुतिन के कद और दुनिया के मौजूदा हालात में। आज के दौर में जब दुनिया 2 धड़ों में बंटी हुई है और जियोपॉलिटिक्स का पारा 7वें आसमान पर है, पुतिन की सुरक्षा में जरा सी भी चूक एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय संकट खड़ा कर सकती है। पुतिन के दुश्मन कम नहीं हैं और ऐसे में भारत, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सुरक्षा इंतजाम सिर्फ पुतिन की जान बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। ये दुनिया को दिखाने का मौका है कि भारत अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए किस हद तक प्रतिबद्ध है। जब रूस के राष्ट्रपति दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ होकर निकलेंगे तो ये संदेश जाएगा कि भारत की धरती उनके लिए उतनी ही सुरक्षित है जितनी मॉस्को का क्रेमलिन। ये विश्वास ही भारत और रूस की दोस्ती की नींव है, जो दशकों से चली आ रही है और आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। इस पूरे मंजर को देखकर एक बात तो साफ है, दिल्ली तैयार है। एनएसजी के कमांडो तैयार हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैयार हैं और हमारी टेक्नोलॉजी तैयार है। भारत ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब आप अपने घर में बैठे टीवी पर पुतिन के काफिले को गुजरते हुए देखेंगे तो याद रखिएगा कि उस चंद सेकंड की झलक के पीछे हजारों सुरक्षा कर्मियों की महीनों की मेहनत और जागती हुई रातें हैं। ये वो अदृश्य दीवार है जो हमारे मेहमान और किसी भी खतरे के बीच खड़ी है। 5 लेयर की ये सुरक्षा, ये ऑरस कार, ये ड्रोन और ये स्नाइपर्स, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा महाशक्ति है जो न सिर्फ अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, बल्कि अपने दोस्तों को भी वो सुरक्षा कवच दे सकता है जिसकी दुनिया मिसाल दे। आपको क्या लगता है, क्या इतनी भारी भरकम सुरक्षा आज के दौर में जरूरी है? और क्या पुतिन की वो बंकर कार अमेरिकी राष्ट्रपति की बीस्ट से ज्यादा दमदार है?
अपनी राय और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं।